महावीर मेरी दृष्टि में। अब तक मैं ओशो की इस प्रवचन को, जो कि बड़ी रेयर और उनकी खुद की आवाज़ में है, 5 भागों में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज लास्ट उस प्रवचन का भाग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ और लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, जो मैं आपके साथ समय समय पे शेयर करता रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद और साथ चाहिए, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। तो संस्करण में आगे बात करते हैं कि ओशो क्या कहते हैं महावीर के बारे में। वो कहते हैं महावीर को उत्सुकता नहीं है शब्द संग्रह की, ना बुद्ध को और ना ही क्राइस्ट को। नहीं तो महावीर भी किताब लिख सकते हैं, लेकिन महावीर किताब नहीं लिखे और कृष्ण ने भी किताब नहीं लिखी, बुद्ध भी किताब नहीं लिखे और जीसस भी किताब नहीं लिखे। सिर्फ लाओ त्से ने इस असाधारण लोगों में किताब लिखी, और वे भी जबरदस्त में लिखी। लाओ त्से ने 80 साल की उम्र तक किताब नहीं लिखी, और लोग कहते हैं कि कुछ लिखो, तो वह कहता कि जो लिखूंगा वह झूठ हो जाएगा और जो लिखना है वह लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इस उपद्रव में मैं नहीं पढ़ता। 80 साल तक बचा, लेकिन सारे मुल्क में ये भाव पैदा हो गया कि अब बूढ़ा हुआ जाता है, अब मर जाएगा, और जो जानता है वह खो जाएगा। फिर लाओ त्से अंतिम उम्र में पर्वतों की तरफ चला गया। उसका पता नहीं वह कब मरा, उसका कुछ पता नहीं। वह पर्वतों में चला गया सब छोड़ छाड़ कर। उसने कहा, इसके पहले कि मृत्यु छीने मैं खुद ही चला जाना चाहिए। आखिर मृत्यु की प्रतीक्षा भी क्यों करनी, इतना परवश भी क्यों होना। तो वे जब चीन की सीमा रेखा छोड़ने लगा तो चीन के सम्राट ने उसको रुकवा लिया अपनी चुंगी चौकी पर और कहा कि टैक्स चुकाए बिना नहीं जाने देंगे। तो लाओ त्से ने कहा, कैसा टैक्स? ना हम कोई सामान ले जाते बाहर, ना कुछ लाते, अकेले जाते हैं, खाली है। सच तो ये है कि जिंदगी भर में खाली है, कुछ सामान कभी था ही नहीं जिस पर टैक्स देना पड़े। टैक्स कैसा? सम्राट ने बहुत मजाक की उससे और कहा कि टैक्स तो बहुत बहुत लिए जाते हो, इतनी संपत्ति कभी कोई आदमी ले ही नहीं गया है। सब कुछ ना कुछ दे जाते हैं, तुम बोलते ही नहीं हो कि क्या तुम्हारे भीतर है, वह सब चुका दो। कम से कम टैक्स दे दो, संपत्ति मत दो, कम से कम टैक्स तो दे जाओ। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि एक आदमी के पास था और बिल्कुल ले गया, बिल्कुल ले गया चुपचाप। ऐसा नहीं हो सकता। हम चुंगी चौकी के बाहर नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती लाओ त्से को रोक लिया। वे भी हंसा। उसने कहा, बात तो शायद ठीक ही है, ले तो जाता हूँ, लेकिन देने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए ले जाता हूँ। और कोई देना मैं भी चाहता हूँ, अगर तुम कहते हो तो उसने एक छोटी सी किताब लिखी है। उस तरह के असाधारण लोगों में लिखने वाला वे अकेला आदमी है। पर पहला ही वाक्य यह लिखा कि बड़ी भूल हुई जाती है, जो कहना है वे कहा नहीं जा सकता, और जो नहीं कहा कहना है वही कहा जाएगा। सत्य बोला नहीं जा सकता, जो बोला जा सकता है वह सत्य हो नहीं सकता। बड़ी भूल हुई जाती है, और मैं इसको जानकर लिखने बैठा हूँ, इसलिए जो भी आगे पढ़ो इसको जानकर पढ़ना। जो भी आगे पढ़ो मेरी किताब में, इसे जानकर पढ़ना कि सत्य बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह सत्य हो नहीं सकता। That which can be said is not the Tao. वे जो कहा जा सकता है वे सत्य नहीं है।
इसे पहले समझ लेना, फिर किताब पढ़ना। तो किसी ने किताब लिखी नहीं, जिसने लिखी उसने ये शर्त पहले लगा दी, यानी सच तो ये है कि जो समझ जाएगा वह इसके आगे किताब पढ़ेगा ही नहीं। मामला यही है। इसके बाद मैं ओशो की आवाज़ आपके साथ शेयर करना हूँ। ओशो की लाइव रिकॉर्डिंग जो उन्होंने श्रीनगर डल लेक में हाउस बोट में बैठ के प्रवचन दिए। तो आगे आप उनकी आवाज़ का आनंद लीजिए, क्योंकि ओशो की आवाज़ का आनंद एक अलग ही तरह की अनुभूति है। तो आप अब ओशो की आवाज़ में यही सुनेंगे। अक्सर ऐसा हुआ कि महावीर को शिक्षा देने की सब पसंद न बुद्ध को है, ये तो महावीर किताब लिख सकते हैं, महावीर किताब लिखते और कृष्ण की किताब लिखते और बुद्ध की किताब लिखते और कृष्ण की किताब लिखते। सिर्फ लाओत्से ने इन असाधारण लोगों में किताब लिखी और वो भी जबरदस्ती। लाओत्से ने 80 साल की उम्र तक किताब नहीं लिखी। अब लोग कहते रहो कि कुछ लिखो, तो वो कहता है जो लिखूंगा वो झूठ हो जाएगा, और जो लिखना है वो लिखा नहीं सकता है, इसलिए तो बदला हूं मैं नहीं पढ़ता। 80 साल तक बचा, लेकिन सारे मुल्क में ये भाव पैदा हो गया, जब पूरा हुआ जाता है मर जाएगा, वो जानता है मुक्त हो जाएगा। लाओत्से अंतिम उम्र में पर्वतों की तरफ चला गया, तो पता नहीं वो कब मरा, पता नहीं। पर्वतों में चला गया, सब छोड़ छाड़ उसने भाई उसके पहले की मृत्यु मुझे खुद चला जाना चाहिए। इतना पर्वत से क्यों हो गई? तो जब चीन की देखा सीमा छोड़ने लगा, तो चीन के सम्राट ने उसको रुकवा दिया और कहा कि टैक्स के बाद नहीं अच्छे जाते हैं, खाली सस्ते के जल्दी रोड से खाली कुछ सामान कम खाने बहुत मजा आती है और बहुत मिल जाती है, लेकिन संपत्ति कभी गुजारने नहीं, सब कुछ तो कुछ दे जाता है, संपत्ति मत क्या नहीं, मुझे आदमी के पास था बिल्कुल ले गया, बिल्कुल ले गया, चुपचाप ऐसा नहीं हो, चोरी चौकी के बाहर नहीं जाए। लाओत्से को रोक लिया, वो भी खाता उसने का पास तो जाता हूँ, लेकिन देने का कोई उपाय नहीं, लेके जाता हूँ, और तो देना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम कहते हो उस तरह के असाधारण लोगों से लिखने वाला पर पहला ही बात बड़ी भूल हो जाए, जो कहना है वो कहा जाए, और जो नहीं कहना है वही कहा जाए। सत्य बोला नहीं जाता, जो बोला जा सकता है वो सत्य बोल नहीं सकता, बड़ी भूल। और मैं इसको जान के लिखते बैठा हूँ, जो भी आगे बढ़े उसको जान के पढ़ता है, जो भी आगे बढ़े मेरी किताबों से जान के पढ़ना, सत्य बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो सत्य हो नहीं सकता। समझ के पहले समझ लेना, फिर किताब पढ़ना। किसी किताब जितने लिखी उतने उत्तर पहले लगा दी। इन सब तो ये है कि जो समझ जाएगा वो क्या किताब पढ़ेगी। ये है लाओत्से होशियार आदमी मालूम होता है, राजा समझा कि हम जिंदगी ले रहे हैं, वो गलती में पड़ गए। जो समझेगा वो क्या किताब पढ़ेगा, जो नहीं समझेगा वो पढ़ता नहीं, उसको कुछ मतलब नहीं। मैं समझ किताबें पढ़ रहे समझदार उस समय भी जो लोगों ने किताब लिखी है कारण से बहुत
सबका नहीं है कि जो कहना है वो कहा जाता है। फिर भी कहा कहने का माध्यम उन्होंने सुना, लिखने का नहीं सुना, उसका भी कारण क्योंकि कहने का माध्यम सत्य सामने आम और मैं गया आप गए खो गया, लिखने का माध्यम आम सामने न मैं रहूंगा ना आप रहूंगा, कौन तो स्वतंत्र तो रहता है। कहने में भूल होती है लेकिन फिर भी सामने है आदमी। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप मुझे देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग सड़क में पूरा को देख रहे हैं, लेकिन किसी को देख रहे हैं तो कोई कहा हो सकता है आपको, लेकिन किताब किताब पढ़ते यहाँ से किसी भी किसी की बच्चे जबकि दुनिया में ज्यादा की बात उससे ज्यादा उसको बताने लेकिन बताने वाले लोग खड़े होते बताने फिर उनकी बचाई गई किताब और किताबें चलती हैं, उनकी बचाई गई किताब पर गाने बोलती है और वो बचाना भी महावीर का ठीक सामने नहीं होता। उसका कारण नहीं है महावीर ने इंकार किया होगा, उसने इंकार किया होगा सामने जो लिखा गया है वो तुमको नहीं लिखा गया है, किसी ने सुना है, फिर किसी ने किसी से कहा है, ऐसा 2-4 पीढ़ी बीत गई और करते वो लिखा गया। मध्य दिल्ली में हम को सुनने वाले कहा तो 2-4-5 पीढ़ियों के बाद लिखा गया। वो हमारे पास था। अगर वो बात करें तो किसी को महावीर को चूक ना हो तो उस पुस्तकों को पाए और मैं और न मानता हूँ कोई नहीं जा तो मैं बिल्कुल ही असाध्य एकदम शास्त्र विरोध रास्ता दिखाई पड़ रहा है और क्या मार्ग, और अगर सारे शास्त्र हो जाए तो साधु संन्यासी और पंडितों के साथ तुम्हारे हो जाए, क्या बताओ अगर सारे शास्त्र हो जाए महावीर को क्या बताओ। संभव है और आपके कोई सुरक्षित अगर ऐसा है तो कृष्ण का कोई आदमी के रिकॉर्ड ग्रंथों के रिकॉर्ड किताबें खोजे आगे खोजे इतनी बड़ी घटना जिंदगी में अरबों खरबों वर्ष में अरबों खरबों लोगों के लिए कभी कोई एक आदमी परम सत्य को उपलब्ध होगा तो उसके परम सत्य के उपलब्ध होने की घटना सिर्फ कमजोर आदमियों की कमजोर भाषा में सुरक्षित रहे और अस्तित्व में इसके सुरक्षा का कोई उपाय न हो, ऐसा नहीं, ऐसा वो भी नहीं। और उपाय है
मेरा कहना ये है, जगत में जो भी महत्वपूर्ण घटता है, महत्वपूर्ण तो बहुत दूर बात, साधारण गैर महत्वपूर्ण घटता है, वो भी किसी तरह से सुरक्षित होता है। महत्वपूर्ण तो सुरक्षित होता ही, वो तो कभी नहीं होगा। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण घटा है जगत, कभी वो मनुष्य पर नियंत्रण दिया गया है कि आप ये तो ऐसा ही होगा कि अंदर की एक समाज में एक आदमी वहां से जाए और उसे प्रकाश दिखाई पड़े और अनुभूति पर निर्भर अंधों को छूटे हुए बात तुम्हारे भी एक आंख वाला आदमी पैदा हुआ था, उससे जो गुम हुआ तुम उसे सुरक्षित रखना, देश बनाना, तुम आगे बढ़ना, सुरक्षित रखना, बाइक बनाना, सुरक्षित रखो और अंधे सुरक्षित रखो और फिर अंधों के अंधों की कभी और 1000-2000 साल बाद आंख वाले आदमी की बात अंधों के द्वारा सुरक्षित और अंधों के द्वारा व्याख्या और फिर उसके द्वारा आंख वाले आदमी की बात को खोजने के लिए तो हम ज्यादा पूर्ण मैं चाहता हूँ सच तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये तो आप जो बोल रहे हैं वो जरूर खोएगा। जो शब्द एक बार पैदा हो गया वो तक नहीं खोएगा। आप ही जानते हैं आज से 200 वर्ष पहले नहीं सुन सकते और 200 वर्ष पहले कोई मान भी नहीं सकता था। ये कभी भी संभव होगा कि नगर से कोई बोलेगा और श्रीनगर से कोई सुनेगा, कोई नहीं मान सकता। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उस दिन मंदिर में जो बोला जा रहा था वो श्रीनगर में नहीं सुना जा रहा? लेकिन मेरा मतलब यह है कि उस दिन जो भी ध्वनि तरंगें लंदन में बोलने से पैदा हो रही थी वो श्रीनगर की इस तस्वीर के बाद नहीं गुजरती। अगर नहीं गुजरती होती तो आज आप रेडियो में भी कैसे पकड़ते? अगर यहाँ से भी गुजर रही सब तरंग सारे जगत में अभी जो बोला जा रहा है वो भी आपके पास से गुजरता है। सिर्फ डिवाइस, सिर्फ एक यांत्रिक तरकीब की जरूरत है जिससे वो पकड़ा जाता है बस। यानी मेरा कहना यह है कि कृष्ण ने अगर कभी भी बोला है तो आज भी उसकी ध्वनि तरंगें किन्हीं तारों के निकट से गुजर रही है। ये भी ध्यान रहे कि लंदन में जो बोला गया है ठीक आप उसी वक्त नहीं सुन लेते क्योंकि ध्वनि तरंगों को आने में समय लगता है। तो जब लंदन में बोला जाता तब आप नहीं सुनते हैं, थोड़ी देर बाद सुनते, ठीक उसी वक्त नहीं सुन सकते, थोड़ी देर बाद सुनते। मतलब ये हुआ कि उतनी देर ध्वनि में आप तक यात्रा करते जो कभी भी बोला गया है उसकी ध्वनि तरंगें आज भी यात्रा करते हुए चिंताओं के बाद से गुजर रही है। और अगर उस तारों के लोगों के पास व्यवस्था होगी यंत्रों की तो उन्हें पकड़ लेते हैं। ये किसी तारे पर आज भी महावीर के वचन सुने जा सकते हैं, सुने जा रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसके और मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अनंत आकाश में अनंत से नीचे भी कुछ नहीं होता, जो भी पैदा होता है वो यात्रा करता है। तो मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं, लेकिन और सूक्ष्म तरंगें जो अनुभूति की तरंगें शेष रहती है। जब हम बोलते हैं तब ध्वनि की तरंग पैदा होती है, लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तब भी एक घटना घटती है और तरंग पैदा होती है जो और भी सूक्ष्म आकाश में यात्रा करती है। तो अगर रेडियो हो सके तो आकाश
स्थूल आकाश में घूमती हुई ध्वनि तरंगों को पकड़ लेती है। अगर और कोई व्यवस्था अंतरिक्ष हो सके तो और सूक्ष्म आकाश में हुए अनुभवों की तरंगों को पुनः पकड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूं कि जगत में जो भी श्रेष्ठ समुद्रों में जितने गहरे अनुभव हुए उतने गहरे आकाश के तल पर उनके रिकॉर्ड सदा सुरक्षित है, कभी भी नष्ट नहीं होता। और आदमियों को नहीं छोड़ा गया है कि वो किताबें लिख के उनको सुरक्षित कर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उन गहराइयों में अपने भीतर उतरे, यदि हम विशिष्ट ध्यान रख के उतरे, तो हम विशिष्ट व्यक्तियों की अनुभूति से तत्काल प्रत्यक्ष संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी शिक्षक का ध्यान रखते न होते तो हम अपनी अंतर अनुभूति हो सकते हैं। अपने भीतर गहरे उतरने वाला व्यक्ति उन जीवनों की भी व्यवस्था कर सकता है जहां वो महावीर या बुद्ध या ईश्वर या कृष्ण से संयुक्त हो जाए। संयुक्त होने का मतलब नहीं कि कृष्ण कहीं बैठे जिससे संयोग हो जाएगा, वो दिया तो टूट गया और वो ज्योति भी खो गई। लेकिन ज्योति ने अनुभव किया था, उस अनुभव की किसी तरह में अस्तित्व की गहराइयों में आज भी सुरक्षित है। और उतनी गहराइयों पर आप उतने विशिष्ट ध्यान लेकर, अगर महावीर का पूर्ण ध्यान लेकर आप इस गहराई पर उतरे तो आपके लिए विश्वास हो जाते हैं जहां महावीर के अनुभूतियों की किसी तरह में आपको उपलब्ध हो। और जब भी दुनिया में कभी इस तरह के अनुभवों से जुड़ा जाता है तो और कोई जोड़ नहीं कर रहा है। सब आदमी की किताबें खो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक द्वीप था महाद्वीप अटलांटिक, लंबा समय हुआ वो डूब गया सागर, अब वो पृथ्वी पर नहीं कभी था और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड भी डूब गया। जैसे कि एशिया डूब जाए, पूरा का पूरा देश परिवर्तन हो, हाथ एशिया पूरा डूब गया और एशिया के सारे रिकॉर्ड के साथ डूब गए। और आप तो ये भी है कि एशिया के कुछ रिकॉर्ड इंग्लैंड में भी है और न्यूयॉर्क में भी है जो बच्चे उस दिन तो ये भी संभव नहीं। उस दिन तो हमें पता ही नहीं था दूसरा कुछ का। अटलांटिक नाम का एक महाद्वीप पूरा का पूरा डूब गया, कई करोड़ वर्ष पहले। लेकिन कुछ लोग जो गहराइयों में उतरते रहे वो निरंतर इसकी खबर करते हैं महाद्वीप पूरा का पूरा डूब गया और वो उसका रिकॉर्ड करते चले गए। उसके कोई रिकॉर्ड नहीं बचे। लेकिन इजिप्ट के कुछ फकीरों, तिब्बत के कुछ साधुओं इसके रिकॉर्ड, इस बात के रिकॉर्ड कि पूरा का पूरा महाद्वीप डूब गया है, ये मुझे अनुभव में आता है। बहुत पहले डूब गया और इसकी कुछ आंतरिक खोज करने वाले लोग इसकी निरंतर खोज में लगे कि वो कैसा द्वीप था, कैसे लोग थे, कैसी उनकी व्यवस्था थी। और आप जान के हैरान होंगे कुछ लोगों ने निरंतर मेहनत करके सिर्फ अंतर अनुभव के उस महाद्वीप के सारे लक्ष्य वापस निर्मित किए। अगर वो एक आदमी लक्ष्य निर्मित किए उस जाति के लोगों के चेहरे, उस जाति का धर्म, उस जाति की मान्यताएं, ख्याल, अनुभूतियां, इन पर सारा का सारा इंसान अगर एक व्यक्ति करे तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसका पक्का कैसे माना जाए कि आदमी का कोई नहीं करता, न कर सकता है। लेकिन अलग अलग लोगों ने इसके प्रयोग किए और निकटतम समझने को पहुंच गए कि वो नक्शा ऐसा होगा। और धीरे धीरे इन लोगों के दबाव में वैज्ञानिक तो पहले बिल्कुल इनकार किए कि ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई चीज को रिकॉर्ड नहीं हुआ।
लेकिन ये लोग अपना काम करते चले गए और इन लोगों के दबाव में अंततः वैज्ञानिकों को भी चिंतना पड़ी कि कुछ हो सकता है और इसकी खोजबीन वैज्ञानिक जगहों पर की गई और पता चला कि ऐसा एक महाद्वीप और वो आज भी समुद्र में चलने पड़ा हुआ है और जहाँ इन मस्तिष्क ने कहा था कि वो है वो करीब वहां है और उस पर बड़ी गहराई की पानी की बरफ और इन्होंने जो कहा था कि जो इस तरह के पहाड़ होने चाहिए इन रेखाओं पर वह पहाड़ है इसका भी वैज्ञानिक अनुसंधान चला और अब अटलांटिस तो बड़ी खोज चल रही क्या वहां से कुछ उपलब्ध हो सके लेकिन उसकी पहली खबर देने वाले वो लोग थे जिनके पास कोई मतलब न था उनकी बात ही कुछ नहीं सुनती जो अटलांटिक महासागर है उसके नीचे अटलांटिक छुपा हुआ है ये मैं इतनी कह रहा हूं ना तुम ध्यान दिला सकूं मेरा कोई रास्ता शास्त्र के बाद और ये भी समझते उस मार्ग से कोई मार्ग नहीं सकता इसलिए जो भी लोग उस मार्ग से पढ़ गए वो सिर्फ भटकाने वाले ले जाने वाले सरल पढ़िए किताब पढ़ने से ज्यादा सरल और क्या होगा हालांकि कुछ लोगों ने वो भी करते किताब पढ़ने से ज्यादा सरल बात और क्या होगी लेकिन आकाश की विकार बात कर रहा हूं कि अब गहराइयों को सुरक्षित वहां से बात और वहां से पूर्ण तो मैं जो चर्चा करूंगा इधर उसका साथ साथ और मार्ग करता हूं उस स्थान में जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है वो मैं आपसे कहता चलूंगा और इसलिए जब तक कोई और लोग मेरे साथ उस प्रयोग करने को राजी ना हो तब तक मेरी बात अथॉरिटेटिव है या कुछ निर्णय उसको कोई निर्णय का उपाय भी नहीं है दूसरा जब तक कि कुछ लोग इस बात के लिए राजी ना हो तो वो मेरे साथ प्रयोग करने को राजी हो जाए और तब मैं लिख कर रख दूं कि तुम्हें ये अनुभव होगा और उन्हें हो जाए तो फिर कुछ बात बने तो उसकी आशा में ये सारी बात मैं करूंगा कुछ लोग निकलना चाहे विवाह का भी उपाय नहीं विवाह किससे करना है हो सकता है कुछ लोग प्रेरणा के पास जहां और जुटाएं तो अभिकार हो सकता है और तभी कोई दौड़ नहीं सकते जो मैं कह रहा हूं वो कहा अब इसमें इतने उल्टे मामले आ जाएंगे और आपके पास कोई उपाय नहीं होगा तो क्या करें बच्चे में सबके खराबी होती है सारी ईसाई का इतिहास भी कहता है जुदाज में जुदाज में किसी से कुछ लोगों को देखा और जुदाज ये सबका भी किसी बात जो आदमी बर्बादी वो तो है जैसे था लेकिन लगाबाज बेट्रेल किया धोखा दिया और उसको बिकवा दिया और उसने पकड़वाया रात को आंख में गिरे हुए और रात लाया है दुश्मन के सिपाहियों को उसको पकड़वा दिया तो जुदाज से ज्यादा गंदा नाम ईसाइयत के जहां कोई दूसरा नहीं आदमी को गाली देने तो जुदाज कह दो बड़ी गाली नहीं है कि उसको फांसी लगवाने से बड़ा और बुरा हो भी क्या सकता है लेकिन गुरजीत कहना आदमी है जिसने गई बात कराकर झूठी कि जुदाज दुश्मन नहीं है जीसस का दोस्त और पकड़वाने में जीसस का संबंध है जुदाज का
यानी जीसस चाहते हैं कि पकड़े जाएं और सूली पर लटकाए और फिर आदमी का सेवक और इतना बड़ा सेवक है कि जब जीसस उससे कहते हैं तुम मुझे पकड़वा दो तो बाकी शिष्यों की किसी की हिम्मत नहीं इस काम को करवाने की, लेकिन जुड़ास सेवक वो जुड़ास को पकड़वा जुड़ास को पकड़वा देता है। तो गुरजेब ने सबसे पहले ये कहा कि मैं गहराइयों से इस बात की खोज आपको खबर देता हूं कि जुड़ास दुश्मन नहीं और जुड़ास जैसा मित्र पाना मुश्किल कि जो कि मरवाने तक की आज्ञा को मानने को जितना विरोधारी कर दे होता है। इसीलिए हमारी शायद कहती है कि जुड़ास के पैर पड़े पकड़े जाने के बाद ईसाई कहते कितना महसूस था जो पकड़ा रहा था उसके पैर हुए। गुरमुख कहता है कि पैर पड़ने योग्य था आदमी आदमी खोजना मुश्किल कि जिसने ये तो इनकार नहीं किया जिसने कहा कि मुझे पकड़वा दो मेरी फांसी लगवानी जरूरी है। अगर मेरी फांसी में लगती जो मैं कह रहा हूँ वो खो जाए फांसी लगती रुकती और मेरी फांसी ही अब मेरा काम कर सकती है और उपाय नहीं तो मुझे फांसी लगता फांसी से बचाने वाले मित्र खोजना आसान फांसी लगवाने वाला मित्र खोजना बहुत जब हम गुरजीत ने पहली दफा ये बात कही तो बड़े मित्र का मामला हो गया सारी से मेरा विरोध किया हमारा तो निगाह पलट गई तो बात ही सुन रही है। लेकिन एक आदमी हिम्मत जुटा के नहीं आया आदमी कोशिश करता है आदमी के साथ जुड़ा मेरा कहना है कि शास्त्र खोज का रास्ता तो है नहीं बल्कि सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि माइंड जो बातों से भर देता है जो हो सकता नहीं हो और तब उनसे नीचे उतरना उनके विपरीत जाना देने जाने मुश्किल है एकदम और महावीर के संबंध कैसा लगाने बहुत ही उसको उसने नाम दिया क्राइस्ट ट्रम्प ये फूली बिल्कुल खेल है और नाटक में पूरा रचा हुआ जिसने जीसस इस ख्याल पर अपने मित्र को राजी कर लिया है और अपने आसपास की हवा को जो मैं कह रहा हूं अब अगर उसे तुम्हें बहुत दूर तक पहुंचाना हो खबर तुम्हें फांसी लगवा देना बात खो जाएगी मेरी फांसी ही मूल्यवान बनेगी इसलिए क्रास मूल्यवान बन गया क्रास का मूल्य जीसस से ज्यादा मूल्यवान क्रास हो गया तो इस तरह की बहुत सी बातें जो बहुत ही मुश्किल में डाल लेकिन उनके संबंध में विवाद करने का कोई उपाय नहीं उनके संबंध में प्रयोग करने का उपाय है तो इन दोनों में बहुत बात होगी जो शायद आपको पहले कहीं सुने आप लेकिन उस कारण न तो मैं कहता हूँ कि मान लेना मैंने कही और न कहता हूँ कि इनकार कर देना कि बाकी तो किसी ने कही अगर इतना ही प्रेम हो तो खोज पे निकलना उस खोज के मार्ग की बात करें कि वो कैसे खोज
गहरे विज्ञान दर्शन करना चाहिए। और जो बातें भी मैं कहूंगा वो बातें आप थोड़े गहरे चलते हैं तो भी आपको साफ से दिखाई पड़ेगी कि मैं क्या कह रहा हूं, किन दृष्टियों की बात कर रहा हूं और किन गहराइयों की बात कर रहा हूं, किस आकाश की बात कर रहा हूं। वो आपको भी थोड़ी सी उसकी कोई झलक भी मिले तो जो मैं कर रहा हूं वो भी ठीक से समझ में आ सकता है। इसलिए जब यहाँ चाहिए इस मौके पर शांति और एकांत का पूरा उपयोग कर देना मैंने सोच ऐसा है कि आपको अभी गहरे ध्यान जिनका आप सोच समय में भी उपयोग करें। एक तरह से कभी भी बाहर के बाहर दुनिया में एक घंटा बैठ के उपयोग करें और दोपहर को एक घंटे आपको नजर की व्यक्त होगा। एक व्यक्ति को कुछ भी उस संबंध में पूछना होता है और कुछ संबंध नहीं उस संबंध में पूछना हो उसकी व्यक्तिगत कुछ नाम हो करते तो वो उस वक्त बात करते और जितना उससे वक्त चाहिए उतना बात करते हमने साथ तरफ रह जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि रोज ही सबको वक्त मिल जाए, कल 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं उससे करते हैं और फिर छुट्टी से बात करते हैं और इससे 10-15 दिन का सांस सबका हो सकेगा। तो 10 मिनट 15 मिनट जितना जिसको लगे वो अपना पूरा सुझाव देंगे। गहरे ध्यान की पहली जरूरत तो ये उसका स्मरण जो ज्यादा समय तक रह सके उतना ज्यादा होता है। तो एक सरल की प्रक्रिया पर रोज दिन भर ख्याल करें। चलते उठते बैठते सोते जब तक ख्याल है पूरे रात कितना की श्वास पर है आप श्वास पर ही तैरने लगे, श्वास पर ही चेतना की नाव को लगा बाहर जाए तो बाहर श्वास के साथ ही आपका भी कंपन होने लगे और इससे बिल्कुल न भूलें कभी भी। जब भी भूल जाए और जब भी याद आए फौरन से शुरू कर घूमने गए कहीं भी गए कार में बैठे तो इसको नहीं छोड़ देना है, इसको सतत ही स्मरण रखें। तो 3-4 दिन में वो स्मरण टिकने लगेगा और जैसे जैसे स्मरण टिकेगा वैसे वैसे ही आपका ऐसी शांति जो आपने कभी नहीं जानी होगी। क्योंकि जब चित्त पूरा श्वास के साथ चलता है तो विचार अपने आप बंद हो जाता, विचार का उपाय नहीं रहता। क्योंकि 2 बातें एक साथ होंगी, श्वास पर चित्त होगा तो विचार बंद होगा और विचार पर चित्त जाएगा तो श्वास पर चित्त नहीं जाएगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती, ये असंभव है। इसलिए श्वास पर ध्यान रखने को कह रहा हूं ताकि विचार वहां से खो जाए और विचार सीधे हटाने हो तो बहुत कठिन, तो वो सब प्रश्न हो जाते हैं। यहाँ हटा नहीं रहे विचारों को, विचारों से संबंध नहीं। हम तो अपनी पूरी चेतना को दूसरी जगह ले जा रहे हैं और जो की चेतना वहां नहीं होती जहां विचार उसके उनको हट जाना पड़ता है। किसी आदमी को नहीं कहे तुम इस कमरे को छोड़ो, ये कमरा ठीक नहीं है, तुम भागो यहाँ से। उस आदमी को कमरा अच्छा लगता है तो हम उसमें की बात होती है आते हो, हम उससे कमरा छोड़ने की बात नहीं कर रहे, कह रहे बाहर भूले तो आते हो क्या, हम बाहर आने का निमंत्रण दे रहे हैं, कमरा छोड़ने का आग्रह नहीं कर रहे। बाहर आएगा तो कमरा छूट जाएगा, इसलिए कमरे छोड़ने चिंता नहीं कर रहे। तो विचार छोड़ने का ध्यान नहीं करते, श्वास पर ध्यान चला जाए तो विचार छूट जाए, क्योंकि श्वास बिल्कुल दूसरा तन जहां विचार नहीं और विचार एक दूसरा तन जहां श्वास का स्मरण नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट प्रक्रिया है
अगर एक पर ले जाते तो दूसरे से अपने आप को छोड़ता तो पूरे समय ऐसा नहीं कि कभी थोड़ी बहुत देर तब तक गहरा नहीं हो पाएगा। पूरे समय सुबह उठे तो पहला स्मरण श्वास का, रात को तो अंतिम स्मरण श्वास का। तो अपने आप आपका बोलना कम होता है, विचार तो कम होंगे, बोलना कम होता है। तो जब आप बोलेंगे आपका ध्यान श्वास से हट जाएगा। इसलिए मैं मौन रखने को भी नहीं कहता, क्योंकि वो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप बोलो कि श्वास पर ध्यान दें, श्वास पर ध्यान रखना तो बोलना बंद करना, अपने आप हो जाता है। तो कम बोलना पड़ेगा, बहुत कम बोलना। एक अवसर होता है शांत जगह में भी आके जब बातें करते तो शांत जगह दोनों नहीं हो सकती। और शांति का जो रिस्पेक्ट है वो अपने प्रवृत्त नहीं कर पाता। वो बातों का जो दीवान खड़ी रखते हैं कि आप बैठे हैं अगर कमरे में बात करने लगे तो आप भूल जाएंगे बात करने सब गए। वो जो बातों का तल है वो आपको सब बुला देगा। जैसे आप बंदों में होते हैं दिन होते कुछ हो जाए उसको सब होगा। तो बातचीत से बचना और ध्यान उस पर बातचीत अपने आप ठीक हो जाए। मैं चाहते हैं कि 15 दिन में धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि बातचीत बिल्कुल जरूरी नहीं पानी चाहिए, ऐसा बातचीत रह जाए। अकाल व्यर्थ फिजूल बातचीत न रह जाए तो उसका तंत्र है तो ही गहरा होगा। तो बोल अपने आप मैं भी दमन नहीं कि बोलना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बोलो लेकिन बोलना इसी से जो जरूरत का है, काम का बढ़ गया है और खुद थोड़ा एकांत में जाए जब मौका मिलता है सांस मत ले जाए, क्योंकि जब दूसरा सांस होता है तो ध्यान दूसरे पर होता है। कोई दूसरी बात ख्याल करेंगे जब भी दूसरा मौजूद है तो आप उसको बोल नहीं सकते। इस कमरे में आप अकेले बैठे और इस कमरे में एक आदमी को और लाके बैठा दिया और आप तक आपको कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है करो। आप चाहे किताब पढ़ो और चाहे आपको सीखो, वो आदमी जो मौजूद है आपको नहीं सकता और आपकी चेतना सतत उसके होश से भरी रहेगी। और अगर आप भूल जाओ तो वो भी बुरा मानता है। पत्नी के साथ हो रहा भूल गए और पत्नी भारी बुरा मानता है। पति अगर पत्नी भूल गई तो पति बुरा मानता है। असल में हम बुराई तब मानते हैं दूसरा नहीं, उसी सेकंड बुरा मानता है, क्योंकि हमारी पूरी आकांक्षा दूसरे की अटेंशन आपका होगी। और जिसको हम प्रेम वगैरह कहते हैं, मित्रता वगैरह कहते हैं, वो एक दूसरे बातें सुन देने का, एक दूसरे को सुखा। दूसरा मुझे याद रखना, उसके कारण बहुत गहरे। कारण यह है कि हमको अपने को स्मरण नहीं है, तो हम अपने अस्तित्व को दूसरे को स्मरण कराते हुए अनुभव कर पाते हैं, कोई उपाय नहीं है। अगर दूसरा भूल गया तो हम गए, समझ लीजिए कि आप रहे और आपके बाकी सब मित्र भूल गए तो आपके कहने में क्या रह गए, आप गए, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। आप बोलेंगे लोग 15 दिन यहाँ है और 20 दिन को सारे लोग भूल गए, 20 दिन कहीं जाता है तो कोई नमस्कार नहीं करता, कोई कहता नहीं कहो कैसे, कोई नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता, कोई देखते नहीं उसकी तरफ, कोई ध्यान नहीं देता, एकदम मिट गए, क्योंकि जिस दिन अपने फिक्र तो कुछ है नहीं। एक अटेंशन का जो है जो कुछ उसकी जो अटेंशन देता है वो प्यारा मालूम पड़ता है, जो नहीं देता वो नहीं मालूम पड़ता, जो मुख कर लेता वो जो बात करता वो। और हमारी सारी बाप अगर बाप को लगता है कि बेटा नहीं दे रहा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा,
मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब तो बैठे हुए छुट्टी लेकिन अब तो सोचे स्त्रियों की 30% से ज्यादा बीमारी सिर्फ अटेंशन की बीमारी। जैसे उनको लगा कि ध्यान नहीं दिया जा रहा और कोई और उपाय नहीं। कैसे आप जिन बच्चों को माँ का प्रेम नहीं मिलता वो निरंतर बीमार करते पढ़ने और होता माँ की कमी नहीं अटेंशन माँ का कोई बात बीमारी मतलब नहीं। माँ को ज्यादा अटेंशन कोई नहीं दे पाता ना, इसलिए मतलब तुम नफरत तो तुमको दूसरा दीजिए अटेंशन कबर बनना देखिए अटेंशन होगी अटेंशन हो रही है उसको दूसरे की बड़ी बड़ी पानी नहीं जाने। इसलिए बच्चों को फौरन शुरू हो जाता है कि कुछ कमजोर है। इन्हें कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़ा जाकर ध्यान ध्यान भोजन में बहुत प्यारा है इसलिए दूसरे को ध्यान देते यानी वो मांग करता है पूरे वक्त आप अटेंशन दो और आप भी मांग करते हो अटेंशन और ये बहुत शांत में चलता है दोनों को देना अकेले ध्यान कर दिया और जहां भी ऐसा ही फील करेगा ऐसा कोई दूसरा है इंसान थोड़ी देर की कोई सांस नहीं होती इसको थोड़ा ख्याल करें तो रोज आप खोज पर ध्यान दे पाएंगे नहीं तो सब जो दूसरे मिल जाते करते हैं। श्वास पर पूरे बात ध्यान करें और घंटे आधा घंटे को कभी एकांत में बैठ के तुम देर से ध्यान करें आंख बंद कर लें और श्वास पर उसके बाद चलते काम करते बार बार सीख जाता है। अब पैर में कांटा लग गया तो अटेंशन कहाँ ध्यान श्वास करेगा ध्यान कांटे में क्या लगी तो अटेंशन कैसे श्वास करेगा पानी की तरफ। तो 1 घंटे के लिए कहीं एकांत में जाके बैठते हैं रात 3 बजे आओ कपड़ों के साथ कहीं से दीवार रोज 15 दिनों में इतना बड़ा काम हो जाए क्योंकि आप अपने मन का वक्त इसमें 2-4 घटनाएं श्वास पर जितना ध्यान देंगे कम तो दिन खुली रहती तब श्वास पर 3-4-5 दिन श्वास पर ध्यान रखने से उड़ भी जा सकते क्योंकि श्वास पर ध्यान रखने से नींद में जो काम होता है वो पूरा हो जाता है और भी कारण वो ध्यान में काम मिल जाता है। नींद बोतल खत्म होती टेंशन से जो रिलैक्सेशन से चिंता से नींद खत्म हो जाती है क्योंकि चिंता इतना तनाव से भर देती है कि मस्तिष्क से नहीं हो पाता नींद खत्म हो जाती और अगर कोई ध्यान का प्रयोग करे तो इतना शांत हो जाता है कि नींद से जो शांति की जरूरत है वो पूरी हो जाती है कारण नहीं रहता वो बुरा हो जाता उसका ध्यान जरा और कुछ अजीब अजीब अनुभव हो सकते हैं तो ऊपर की चिंता नहीं करेंगे वो अलग अलग हो एक से होते तो उसके लिए 1 घंटे का दोपहर वक्त दिया है कि वैसा कोई बहुत अलग बात है और उसकी बात किसी दूसरे से आप सुनकर क्योंकि दूसरा तरीका देगा और आपको मालूम है क्योंकि वैसा अनुभव उसको नहीं हो रहा है उसी से कहने मत करो क्योंकि वो सबको अलग अलग होगा इसलिए कोई को कभी सिंगल नहीं मिलेगी हो सकता है किसी को श्वास पे ध्यान देने तो ऐसा लगे दूसरा कभी बहुत बड़ा हो गया एकदम फैल गया विस्तार हो गया बहुत तो घबरा गया क्या हो गया अब उठ सके नहीं हो इतना भारी हो गया बिल्कुल पत्थर हो गया तो इतना हल्का हो जाए कैसा लगे जमीन में फासला हो गया ऊपर उठा जा रहा लौट पाऊंगा नहीं लौट पाऊंगा कुछ भी लग सकता है एकदम सांस में बयान देते थे अचानक लग सकता है कि क्यों हो रही सांस डूब जा रही है और वही नंबर पर नहीं कहीं अंधकार का अनुभव होता है तो चलो बिजलियों का अनुभव होता है सुगंध अनुभव हो सकती है दुर्गंध अनुभव हो सकती है कुछ भी हो सकता है बहुत तरह की बातें हो तो दोनों को चुपचाप खुद अगर भीतर रखेंगे किसी को कहेंगे उसको तो मुझे जब मैं आपको प्राइवेट में मिलूंगा दरवाजा बंद कर दे तब आप मुझको कह दें और मुझे कहते फिर आप दोबारा उसकी कभी किसी से बात करें उसके कई कारण एक तो कभी
दिक्कत भी नहीं करेगा प्रकार कि वैसा उसको हो था और वो हंसेगा और उसकी हंसी आपको नुकसान बहुत गहरा नुकसान। दूसरी बात है हम जो अनुभव होते अगर हम उनकी बात करें तो फिर दोबारा नहीं क्योंकि वो होते हैं अनायास। जब हम उनकी बात करते हैं तो पूरे काम हो जाते हैं। और भी एक बड़े मजे की बात है कि जो गहरी अनुभूतियां हैं उनको बिल्कुल सीखने की तरह छिपाने उनकी पोटेंशियल फोर्स है, उनमें भी बड़ी ताकत है। इसके बिगड़ में धर्म की बात है और जिसे हम कपड़े पहनते हैं शरीर की गर्मी को दूर छोड़ते हैं। सर्दी पड़ रही तो हम कपड़े पहनने में क्यों पहनते हैं? सर्दी हमारी गर्मी को खींचते हैं बाहर, शरीर की गर्मी को बाहर ले जाए अलग तरीका मुश्किल पड़ जाए तो पूरे वक्त हमारा शरीर बाहर के संपर्क में अपनी गर्मी खो रहा है। तो बहुत गहरी अनुभूतियां होती तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ एनर्जी खास तरह की शक्ति पैदा होती है उन अनुभवों के साथ। अगर आपने बात की तो तत्काल निकल जाती है, खो जाती है। उसकी बात ही नहीं करना, निकटतम सभी को उसकी बात उसको पता नहीं चलने वाला किसी को उसको बिल्कुल अपने अंदर छिपा देना ताकि वो एनर्जी बढ़े और गहरे अनुभव और सबसे अलग की बात करूंगा करना उसको लग रहा होगा मुझे जन्म था वो इसको आप कर शुरू करें।